कोई स्थान ही हमारे जीवन में न रह जाए, जबरदस्ती हमारे जनेऊ तोड़ डाले जाए, जबरदस्ती झुटिया मुड़ा दी जाए, चंदन लगाना अभिशाप समझना जाए, पाप समझा जाए। क्या व्यवस्था आप फिर वही चाहते हैं आप? अगर नहीं चाहते हैं तो हमें अपनी धर्म की, अपनी सभ्यता की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ निश्चित रूप से करना पड़ेगा। सत्संग में यह भी बताया जाता। जब घर ही नहीं रहेगा तो रहोगे कहां? जब धर्म ही नहीं रहेगा, अपनी संस्कृति नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे रहकर? अपना धर्म ही नष्ट कर देंगे। आज ही पेपर में था कि कल पेपर में था कि मालूम कितने 100 हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए। तब पेपर में आज ही पढ़ा ना, किसने पढ़ा? किसने पढ़ा होगा? अजीब सी बात है। इंसान नहीं कोई बनाता, कोई भी मजहब इंसान नहीं बनाता, हिंदू मुसलमान बनाता, ईसाई बनाता। कोई भी आदमी, कोई भी मजहब, कोई भी संस्था, कोई भी वो इंसान नहीं बनाता, वो हिंदू और मुसलमान बनाता है, तो ईसाई बनाता। बड़ी विचित्र बात। एक सज्जन आए थे अब से 2-4 वर्ष पहले, वो कह गए कि हमको सन 2000 या 2002 तक सारे विश्व को ईसाई बना देना है। अभी जो हुआ है कानपुर में, उन्होंने कहा कि हमको हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना देना है इतने समय तक। हमारे यहां किसी ने नहीं कहा। बड़े बड़े गद्दीधर बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म के स्तंभ बैठे हुए हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई कि भाई इस्लामिक कंट्री न बनाओ, ईसाई देश न बनाओ, इंसान बनाओ। अपने हिंदू धर्म की बात ना कहो, अरे इंसान की बात तो कह सकते हो। तुमको डर लगता है तो इंसान की बात कहो। पांडे जी, अगर कहने में कोई हिचक लगती है, धर्म निरपेक्षता है, तो कहो इंसान बनाओ, ना हिंदू की बात लो, हिंदू जमात पर ना लाओ। अगर हिंदू शब्द धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो ना जमाने पर लाओ, कम से कम ये तो कहो कि हमें इंसान बनाना। हम में आप में सब में जागृत लानी है। हम लोग सोए हुए हैं, सोए हुए थे, आज भी सोए हुए हैं। अपने धर्म की रक्षा करना हम नहीं जानते। जो लोग जानते हैं उनसे सीखो। उनसे क्यों नहीं सीखते? तो हमारी, आपकी, सबकी सत्संग में आने पर यह भी एक विचारधारा चाहिए कि हमको, आपको अपनी धर्म और संस्कृति रक्षा करने के लिए कैसे की जाए, कैसे हम रक्षा करें कि सत्संग में बैठ तो सके। एक समय ऐसा आने वाला, अगर यही रहा कि सत्संग कौन कहे, हम एक दो जगह इकट्ठा जो कुछ बैठ करके अपने मजहब की बात ही नहीं कर सकते। आने वाला समय कह रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तो बैठ के सत्संग कर रहे हैं, अभी बैठ के संघनादी जी महाराज 2-2 संघ फूक रहे हैं, लेकिन एक समय अगर ऐसे ही रहा तो वो आने वाला है कि संघ की कौन कहे। हम आप 2 आदमी एक जगह इकट्ठा होकर के अपने धर्म की बात ही नहीं कर सकते। राम का नाम लेना दूर रहा, धर्म की बात ही नहीं कर सकते। इसके लिए भी हमें सजग होना है, सचेत होना। हमें किसी को जबरदस्ती हिंदू नहीं बनाना, हमें किसी को अपनी संस्कृति जबरदस्ती नहीं फैलानी है। हमको अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को सुदृढ़ता से मानना है, पहचानना है, जानना है। अगर हम आपसे पूछे आप हिंदू क्यों हो, नहीं बता सकते। हम आपसे पूछे आपका धर्म क्या है, आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आपने जाने ही नहीं।
दूसरे धर्म के बच्चे से पूछ लीजिए, इतना बड़ा बच्चा होगा, आप उससे पूछ लीजिए, वो बता देगा इसलिए हमारा धर्म है, हम ये हमारा धर्म है। देखा होगा आपने कि स्वयं निछावर करते हैं, फूंक देते हैं अपने को धर्म के लिए, जला देते हैं अपने धर्म के लिए। हम अपने धर्म के लिए सड़क के घर से बाहर नहीं निकल पाते। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने को आग के हवाले कर देते हैं। ऐसे लोगों का धर्म जिंदा रहता है, ऐसे लोगों की सभ्यता जिंदा रहती है, ऐसे लोगों की संस्कृति जिंदा रहती है। हमारे जैसे लोग कि डरपोक भीतर भी घुस जाते हैं भीतर, वो कहते हैं जो कुछ होगा देखा जाएगा, हमसे क्या लेना देना। हमारा हिंदू धर्म विश्वव्यापी धर्म, विश्वव्यापी संस्कृति। वो लोग भी थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जैसे ही आदमी थे, आप जैसे ही आदमी थे, जिन्होंने अपने धर्म को व्यापक बनाया, सारे विश्व में फैला दिया था। वो लोग भी तो थे। उस समय भी तो अनेक प्रकार के धर्म थे, उस समय भी अनेक प्रकार की संस्कृतियां थी। कैसे फैल गया? सारे विश्व में हिंदू धर्म फैल गया। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म है, आज भी बौद्ध देश है तमाम, आज भी तमाम बौद्ध देश हैं। किसने फैलाया? कैसे फैल गया? हम ही आप लोग तो थे, हमारे आप लोग बुजुर्ग थे, फैला गए थे। और आज क्या है? हम अपने देश में ही सिमट के रह गए। हम आपको थोड़ा शर्म करनी चाहिए, बुजुर्गों की मेहनत पर पानी न फेर देना चाहिए कि जिन्होंने अपने धर्म और मजहब को फैलाने के लिए अपनी जान तक दे दी, निछावर कर दी है, तो उसको कम से कम बचाए रखना चाहिए। हम सत्संग में ये भी बात करते कि हम सत्संग में बैठे, कैसे बैठें, और ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि सत्संग में बैठते रहें। ऐसा ना हो कि 10-5 साल बाद सत्संग में बैठने कौन बात कहे, हम आप बात न कर सके अपने धर्म की। तो हम लोग सोचें, विचारें कि हमारा धर्म, हम इसलिए कहना चाहते हैं कि धर्म क्या है हम नहीं जानते। तो हमारा धर्म क्या है मालूम आपको? हिंदू नहीं है, हमको हिंदू कहा गया है, हम हिंदू है नहीं। और जिन्होंने हमको हिंदू कहा, तो हिंदू का अर्थ लगाया काफिर। काफिर माते होते हैं धर्म को न मानने वाला, चोर, डकैत, गुंडा, बदमाश। हिंदू माने ये होते हैं जिन्होंने हमको हिंदू कहा। उनके यहां हिंदू का अर्थ ये लगाए जाते हैं। अभी हम 1000 साल से हिंदू हैं, पहले हिंदू नहीं थे, पहले हम सब आर्य थे, पहले हम सब आर्य थे और भारतीय थे। 1000 साल से हम हिंदू हो गए। धर्म हमारा क्या है? सनातन है हमारा धर्म। सुन लो बच्चों, जो सीखो समझो, आप लोग भी समझें। हमारा धर्म है सनातन। सनातन माने, हाँ, सनातन माने पुराना, जो हमेशा रहे। सनातन हमेशा रहने वाला। इसकी कोई तिथि नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई सन नहीं है, कोई वर्ष नहीं है, कोई युग नहीं है, कोई तिथि नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई वर्ष नहीं, कोई महीना नहीं, कोई युग नहीं कि इस युग में यह धर्म शुरू हुआ। यह सनातन है। सृष्टि के आदि काल से हमारा धर्म चलता चला आ रहा है। हमारी संस्कृति, ये कोई तारीख नहीं है कि भाई सतयुग से चला या सतयुग में फलाने वर्ष चला। दूसरे धर्मों के हम बात बता दें आपको, किसी का 2000 साल का है, तिथि है उसकी, सन है उसका, और किसी का अभी 1300 साल हुए। और विश्व की जितनी सभ्यताएं हैं उनका भी यही हाल है। उन्होंने या तो दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है। विश्व की अनेक सभ्यताएं, विश्व की अनेक सभ्यताएं धर्म के मामले में या तो उन लोगों ने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया, अपना धर्म जो पहले था, प्राचीन जो कुछ भी रहा हो, उसको छोड़ करके दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया। केवल
अपना भारत का जो धर्म है सनातन, वो सनातन धर्म चला रहा है, आदिकाल से चला रहा है। जब से सभ्यता और संस्कृति पनपी, सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ, हम इसलिए पनपना कह रहे हैं। जब से हमारी सभ्यता और संस्कृति पनपी, तब से हमारा धर्म सनातन धर्म है। हमारे धर्म की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। इसलिए निश्चित परिभाषा नहीं है क्योंकि धर्म की एक निश्चित परिभाषा हो ही नहीं सकती। देश काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है। जैसे व्यक्तिगत धर्म को अलग होता है, व्यक्तिगत धर्म अलग होता है, परिवार का धर्म अलग होता है, समाज का धर्म अलग होता है, देश का धर्म अलग होता है, राष्ट्र का धर्म अलग होता है। ये सब धर्म अलग अलग होते हैं, तो उसे कैसे एक परिभाषा में मान सकते हैं आप? हमने धर्म को जो अर्थ लगाया, हमने जो धर्म का अर्थ लगाया, वो हमने धर्म का अर्थ लगाया कि व्रत तीज त्योहार जो करते हैं वही धर्म है। जो पूजा पाठ करते हैं भगवान के यहां, जो मंदिर में जाते हैं वही धर्म है। हमने धर्म का अर्थ लगाया। जब हम पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, यही धर्म है। हमने धर्म का अर्थ ये लगाया। अगर कोई पूजा पाठ नहीं करता है तो क्या होगा? वह धार्मिक है, वह धर्मी है क्या? अगर कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है, बाल बच्चों का पालन पोषण करता है, एक क्षण मंदिर में जा करके, एक क्षण भगवान को न लहला करके, एक क्षण मूर्ति की पूजा न करके, अगर अपने वृद्धे और बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, पूजा करता है, क्या वो धर्म नहीं करता? सोचिए जरा, धर्म कहां जाता है? हमारा धर्म क्या कहता है? वो किसी ने कह दिया कि जब माला छापा तिलक सरे नये को काम, वही धर्म है। एक बार अगर हम मंदिर न जाते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, वो हमारा धर्म है। हम लोग उल्टा करते हैं, माँ बाप को पानी नहीं देते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को स्नान नहीं कराते, माँ बाप को कपड़े लत्ते नहीं पहनाते, माँ बाप कहना नहीं मानते। परिवार, माँ बाप छोड़ दीजिए, परिवार में जो हमसे छोटे हैं, हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उसके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। छोटे बच्चों के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। बुरा न मानना, हम जा करके एक बाल्टी दूध भगवान शंकर की मूर्ति लिंग पर चढ़ा आते हैं। बुरा मानने की बात नहीं, बुरा न मानिएगा। वो एक बाल्टी दूध जो शंकर भगवान पर हम चढ़ाए, अगर वो एक बाल्टी दूध उन बच्चों में बांट दिया जाए जिनको दूध देखने को नहीं मिलता है, क्या वो धर्म नहीं? शंकर भगवान हमारे दूध के भूखे नहीं है, उनके सभी पुत्र हैं। काली माँ के बहाना लेकर के लोग माँ का बहाना लेते हैं और माँ के सामने ही माँ के बच्चे को हलाल करते हैं। ये कोई धर्म है? ये कहां का धर्म है कि माँ का नाम लो और माँ के सामने ही माँ के बालक को हलाल करो, मार डालो? ये कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं। करते हैं, नहीं जानते, नहीं समझाया किसी ने। अरे माँ कहते हो, काली माँ कहते हो, माँ का नाम लेते हो और कहते हो कि ये माँ है हमारी, और माँ तो हर बच्चे की माँ होती है ना, कोई जरूरी है कि हमारी ही माँ हो? अरे माँ वो काली माँ है, शक्ति हो तो हर बच्चे की माँ है, हर प्राणी की माँ है। उसके सामने उससे बच्चे क्यों हलाल करते हो, क्यों मारते हो? धर्म सीखें, धर्म की बात समझें, धर्म जाने कि ये धर्म है। तो सत्संग में बैठ करके हम आप सब ये सोचते हैं कि धर्म है क्या, धर्म कैसे माना जाए और धर्म की रक्षा कैसे की जाए। पहले धर्म को समझा जाए, पहले तो धर्म को समझा जाए कि धर्म है क्या।
उसके बाद धर्म की रक्षा की बात सोची जाए कि अपने धर्म की रक्षा हम कैसे करें। जब धर्म मानेंगे तब तो धर्म की रक्षा होगी। धर्म हम मानते नहीं, जानते नहीं, तो रक्षा क्या करेंगे धर्म की अपनी। तो सत्संग में बैठ करके हम आप सब मिल करके धर्म की बात सोचें, धर्म की बात समझें, धर्म को जाने, तब धर्म को माने। और जब धर्म को मानने लगेंगे तो धर्म की रक्षा आप ही आप होनी शुरू हो जाएगी। और धर्म की रक्षा शास्त्र कहता है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो धर्म को नष्ट करता है धर्म उसको नष्ट करता है, भी लिखा हुआ है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को नष्ट करता है धर्म उसको नष्ट कर देता है। ये तय है। तो सबसे पहले अपने धर्म को समझना चाहिए। हम आप लोग सब लोग बैठ करके यहाँ धर्म की चर्चा करते हैं। धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के लक्षण क्या हैं, हमें समझना चाहिए। तब अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। स्त्रियां हमारी हैं, वो व्रत त्योहार, उनको यही नहीं पता कि व्रत किसे कहते हैं, उपवास किसे कहते हैं। कई बार हम कह चुके हैं, जब स्त्रियां बैठी होती है तो मैं बात निश्चित तो कहते हैं कि व्रत तो करते हैं लेकिन उपवास को व्रत कह लेते हैं, उपवास को व्रत कह लेते हैं। व्रत अलग है, उपवास अलग है। व्रत माने होते हैं संकल्प, उपवास माने होते हैं भूखे रहना। तो हमारी माता बहनें क्या करती हैं कि उपवास तो रह लेती हैं, कहते हैं व्रत रह रहे हैं। ये बड़ी भारी गलती, सोच गलत है। उपवास रहना अलग की बात है, व्रत रहना अलग की बात। व्रत रह करके, उपवास रह करके कोई संकल्प लिया जाता। कोई भी तीज त्योहार, किसी भी मतलब धार्मिक अनुष्ठान के लिए जब कोई उपवास रखता है तब उसके लिए संकल्प लिया जाता। जैसे भी संतोषी माता का व्रत रखती हैं स्त्रियां, तो संकल्प लो, उपवास रखो, संकल्प लो, संतोष रखेंगे तब तो व्रत हुआ वो। और संतोष रखते भी नहीं, और संतोषी माता का व्रत, कोई संतोषी माता व्रत नहीं। व्रत माने संकल्प। अगर संतोषी माता का व्रत रखना है, उपवास रखो और संकल्प लो कि हम संतोष रखेंगे। सारे शारीरिक सुख सुविधाएं, सारे विवाद वहीं खत्म हो जाते हैं जहां संतोष है। अगर संतोष नहीं तो लाख बार, हजार बार संतोषी माता का व्रत रखो, कुछ होने वाला नहीं। आजकल एक वैभव लक्ष्मी व्रत चालू हो गया है, संकल्प कुछ नहीं है, व्रत है। अरे भाई लक्ष्मी क्या है इसको समझो, लक्ष्मी कैसे आएगी इसको समझो, प्रारब्ध क्या है इसको समझो, लक्ष्मी बिना प्रारब्ध के आती है इसको समझो, लक्ष्मी हमारी पत्नी है, लक्ष्मी हमारी मां है इसको समझो। लक्ष्मी की तो अपनी दासी मान ले रहे हैं। चाहे जैसे रखो, जैसे दासी को चाहे जैसे रखो वैसे लक्ष्मी को मान चाहे जैसे रखो। और जबकि एक तरफ कहते हो लक्ष्मी हमारी मां का दर्जा और दासी का दर्जा बराबर दे रहे। अरे मां का दर्जा दो तो मां की तरह से लक्ष्मी के रखो। लक्ष्मी माने केवल रुपया पैसा नहीं होते, लक्ष्मी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। लक्ष्मी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। और एक बात बताऊं आपको, बहुत सीधी और सच्ची बात है कि चाहे जितने बार हो लक्ष्मी पूजा कर डालो, चाहे नाग रगड़ डालो, और चाहे वो कौन प्रकाशक है जहां से किताब चली है वो, हाँ, चाहे वहां के ले आओ पुस्तकें, चाहे जितनी ले आओ, एक बात हम पूरी पक्की बात बता देते हैं आपको, गांठ बांध लीजिए, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगी, चाहे इतनी नाग रगड़ डाले। ये तो फिर वो सिद्धांत गलत कर दो भाग्य वाला। एक ही सिद्धांत चलेगा, सिद्धांत एक ही होता है, फार्मूला एक ही होता है, दो दो फार्मूले एक साथ नहीं चलते। ये तो भाग्य वाला सिद्धांत बदल दो, भाग्य कुछ नहीं होती, हम मान लेते हैं कि चलो पुरुषार्थ करो मिलेगी, ये तो सिद्धांत गलत हो गया। और भाग्य कहां से बनती है, प्रारब्ध कहां से बना, पिछले जन्म से बना।
प्रारब्ध कहां से आया, भाग्य कहां से आई, पिछले जन्म से आई। इस जन्म के प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध माने ही होते हैं, भाग्य माने हुए जो पिछले जन्म कर्म किए हैं, और जो कर्म किए उनका फल तो निश्चित रूप से मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसको कोई आज तक टाल नहीं सका, ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते। अगर प्रारब्ध में है लक्ष्मी तो एको बार लक्ष्मी पूजा को लक्ष्मी निश्चित रूप से आएगी। और अगर पिछले कर्म नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, तो लाख करोड़ पूजा करो, वैभव लक्ष्मी दर्शन नहीं। क्योंकि सिद्धांत की बात, ये तो सिद्धांत न मानो, मनमानी करो। क्यों भैया माने जी, ये तो सिद्धांत गलत कर दो वो कि पुरुषार्थ ही सब कुछ होता है, प्रारब्ध कुछ नहीं होता। जबकि शास्त्र कहता है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों होते। पुरुषार्थ भी करो और प्रारब्ध को भी मानो। वो नहीं कहता कि प्रारब्ध मान करके चुपचाप बैठ जाओ, नहीं कहता शास्त्र। शास्त्र कहता है पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, कोशिश करो, चुप ना बैठो, यह भी शास्त्र कहता है। लेकिन वो भी कहता है कि प्रारब्ध सबसे आगे चलता है, भाग्य आगे चलती। मैं पूजा का विरोध नहीं करता, नहीं समझो कि मैं उसका विरोध कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं समझो, उसको जानो, समझ करके जान करके उसकी पूजा अर्चना जो कुछ करना है उसे करो। तो ये विभिन्न स्थानों में जो ये सत्संग की बात आई, तो इसलिए यही आई कि इसको हम लोग समझें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आप सब मिल करके बैठ करके अपने धर्म के बारे में सोचें कि हमारा धर्म क्या है और अपने धर्म की उन्नति कैसे हो सकती है, हम अपने धर्म का रख रखाव कैसे करें। सबसे प्रथम बात यह है, क्योंकि धर्म की अगर रक्षा हम नहीं कर सकते या ना करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा नहीं करेगा। ये तय है, सिद्धांत है ये। और शास्त्र का सिद्धांत मेरा सिद्धांत नहीं है, शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर धर्म की रक्षा करेंगे तब हमारी धर्म हमारी एक आपको याद दिला दें, रामायण सब लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस अखंड पाठ सब करते हैं। आपको याद होगा जब रामचंद्र जी वनवास को जाने लगे तो अक्सर लोग, अभी आजकल भी जब लंबे टूर पर लोग जाते हैं तो घर की औरतें, माताएं, बहनें सामान बांध देती कि भाई ले जाओ, रास्ते में ये काम देगा, भूख प्यास लगेगी। अभी हम लोग गए थे चित्रकूट वगैरह, वहां बांध के ले गए थे, घर में सब बांध दिया गया कि जाओ भाई रास्ते में काम होगा, ये भी लेते जाओ, वो भी लेते जाओ, बांध दिया। वहां भी यही हाल रहा। रामचंद्र जी जा रहे थे वनवास 14 साल के लिए, 2-1 साल के लिए नहीं, 8-10 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए जा रहे थे। कौन सी चीज बांध दी जाए जो कि 14 साल तक चले भाई। कौशल्या माता ने कहा कि हे राम, तुम जा रहे हो 14 साल के लिए, तुम्हारे साथ तुम्हारा धर्म जा रहा है, कोई चीज बांधने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो धर्म कमाया है, तुमने जो कुछ किया है, वो धर्म ही तुम्हारे साथ जा रहा है, और किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। तुम्हें और किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि धर्म तुम्हारे साथ। जहां धर्म है वहां जय है, याद रखिए इस बात को, जहां धर्म है वहां जय है, जहां धर्म है वहां विजय है, जहां धर्म है वहां सत्य है, जहां धर्म है तहां भगवान है, और जहां भगवान वहां कमी का है। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए, यह जानना चाहिए कि धर्म है क्या, हम जो कर रहे हैं वो क्या धर्म है। हम क्या सुबह छोड़ के जय हनुमान ज्ञान गुस्सा कर जय के बीच तो लोग जाकर बरबरा रहे, ये क्या धर्म है, ये क्या पूजा है। हमने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसी को लोग बड़ा भाई धर्म समझ लेते हैं। सुबह उठे, नहाए धो, बड़बड़ा चले जा रहे हैं, दिमाग का अलग कहीं चल रहा है। कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे, मुख माए, और मनवा तो 34 फिरे। ये तो और पहले ही दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल से जो दायक। हमने देखा लोग, हमने 40 पढ़ते हैं, कोई सी 40 पढ़ता है और कोई पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ही हैं।
वो समझ लिया बड़ा भाई धर्म हो गया। हमने सुबह से लेकर हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या ये पाठ कर लिया, बहुत बड़ा धर्म कमा लिया। और फिर बाद में उतने बाद तो धर्म हो गया वो, और बाद में सारे सारे कर्म धर्म के, वो धर्म किस काम का? पहले दोहा मान लो भाई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, उसी का अर्थ समझ लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या मांगता है? बल बुद्धि विद्या देहमयी, हरहु कलेश विकार। सारे विकार तो भरे हुए अंदर, बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा कुछ प्रयास करो कि अपने विकार तो निकले अंदर से।